श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 मार्च को रवि पुष्प नक्षत्र का योग बन रहा है। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि साल में 2 से 3 बार सिर्फ रवि पुष्प नक्षत्र का योग बनता है और ये जो योग होता है यह हमारे घर के 3 सदस्यों के लिए, बच्चे के लिए, साथ ही साथ पति के लिए और पत्नी के लिए होता है। अब मैं यहाँ पर 3 नाम इसलिए ले रही हूँ कि जैसे आपका कोई बच्चा है वो गलत रास्ते पर चला गया हो या पढ़ता तो बहुत है लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इस उपाय की बात करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि जैसे हमारे 2 बच्चे हैं तो क्या हम दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग से उपाय करें या अलग-अलग से पान के पत्ते लें? तो इसकी भी बात हम करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आजकल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। इसमें बच्चों की कोई बहुत गलती नहीं है, इसमें गलती ज़्यादातर पेरेंट्स की होती है कि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को कम करने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे मोबाइल में इधर-उधर की चीज़ देखते हैं और उनका दिमाग में गलत असर पड़ता है और वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हम सभी लोगों को क्या लेना है, वैसे तो नियम ये कहता है कि हमको एक पान का पत्ता लेना है, लेकिन फिर भी अगर आपको रवि पुष्प नक्षत्र में पान का पत्ता नहीं मिल पाता है, तो आप पीपल के पत्ते या किसी भी बट का पत्ता, किसी भी वृक्ष के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि आपको लाल चंदन या पीला चंदन, कोई भी चंदन लेना है। आपको रोली, कुमकुम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको चंदन का प्रयोग करना है। तो आपको इस तरह से एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता आप कोशिश कीजिएगा कि बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें उस पान के पत्ते पर 3 नाम लिखने हैं, तो पान का पत्ता इतना बड़ा होना चाहिए कि नाम आसानी से लिखा जा सके। अब आप नाम लिखने की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो पान का पत्ता होता है इसका ये जो डंडी है, इस डंडी को आपको थोड़ा-सा तोड़ देना है। अब आगे आपको क्या करना है, जो नीचे की तरफ नुकीला भाग होता है, उसे भी आपको थोड़ा-सा तोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास पान का पत्ता है, उसके ऊपर आपको 3 नाम लिखना है। सबसे पहला नाम हमारे भोलेनाथ यानी महादेव का नाम लिखना है। उसके साथ ही साथ दूसरा नाम आप सबको पता है कि महादेव को सबसे ज़्यादा अगर प्रिय कोई है तो माता पार्वती हैं। तो दूसरा नाम आपको माता पार्वती का लिख देना है। और तीसरा नाम हमको किसका लिखना है, देखिए ज्ञान की देवी। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं दिमाग को सही करने के लिए, दिमाग को शार्प करने के लिए, तो ज्ञान की देवी माता सरस्वती का नाम लिखना है। एक नाम आपका हो गया भोलेनाथ का, दूसरा माता पार्वती का और तीसरा माता सरस्वती का। अब आप चाहे लाल चंदन से लिखें या पीले चंदन से लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इतना काम आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी व्यक्ति, चाहे वो आपका बच्चा हो या आपकी पत्नी हो या आप खुद हो, तो जो भी परीक्षा दे रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो किसी कारण से इंटरव्यू रुक जा रहा है, तो उस व्यक्ति के हाथ में पान के पत्ते को रख करके आपको लेकर के जाना है भगवान भोलेनाथ के शिवालय में। अब यहाँ पर पहुँच करके पूरे शिवलिंग में कहीं पर भी माता सरस्वती, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके, जिस भी व्यक्ति को आपके घर में परेशानी है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अगर आप शिवलिंग के ऊपर पान के पत्ते को समर्पित कर देते हैं
तो आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, अब हम लोगों ने इस उपाय को पूरी तरह से समझ लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है या 1 बेटी है, तो क्या हम इस उपाय को सिर्फ़ बेटे के लिए करेंगे या बेटियों के लिए करेंगे? तो महादेव बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करते। ये काम बस हम इंसानों का है, लड़के और लड़की में भेद करना। तो आपके घर में चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 3 बच्चा हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो आपको बस अपने बच्चों का स्मरण करना है। ऐसा नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं तो 2 पान के पत्ते लोगे, 3 हैं तो 3 पान के पत्ते लोगे। सिर्फ लिखना एक ही पान के पत्ते पर है, अपने सभी बच्चों का स्मरण करते हुए। या आपके घर में जो भी सदस्य है जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, उनका स्मरण करेंगे। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम, खास करके बच्चों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आएगी। तो आप सब गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को करिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।